राज पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राज पाठशाला में वर्ग 10वीं के इम्पोर्टेंट संस्कृत किताब से श्लोक लेकर के आया हूँ। प्रथम पाठ मंगलम पाठ है, जो एक उपनिषद से इस पाठ में श्लोक लिए गए हैं। इस प्रश्न से इस श्लोक से आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। तो प्रथम श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्याशीपिहितं मुखम तत्वं पूषणा पावरिणु सतधर्माय दृष्टे। ये श्लोक जो है, ये श्लोक आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे और इसका मीनिंग भी नीचे दिया हुआ है। अर्थात इसका मीनिंग होता है, सत्य रूपी बर्तन का मुंह सोने से ढका हुआ है, अर्थात सत्य से ही धन की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुष को सत्य और धर्म के रहस्य को जानने के लिए इस आवरण को हटा देना चाहिए। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। आप सभी विद्यार्थी इसे देख करके याद कर लेंगे। अगला श्लोक पर चलते हैं हम। अगला श्लोक है, अनोरनियान महतो मह्यान अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति भीतशोको धातु प्रसादानाम ही मान मात्मानम। अर्थात इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। आपको इसका अर्थ है, आत्मा अणु से छोटा एवं बड़ा से बड़ा होता है। यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इसके रहस्य को जानने वाला व्यक्ति कभी दुख नहीं भोगता है और उसे धन संपत्ति महल महानता स्वयं प्राप्त होती है। तो सभी विद्यार्थी इस श्लोक को देख लेंगे एक बार। अगला प्रश्न आपको हम लेकर के आए हैं, इसी पाठ का है। यथा नदः सनन्दमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात्परम पुरुषो में पीति दिव्यम। अर्थात इस श्लोक का आपको यहाँ पर अर्थ दिया गया है। जिस प्रकार गंगा माँ बहती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम रूप खो देती है, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप की चिंता को छोड़कर मनुष्य के विकास की ओर बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे पाठ में हम चलते हैं। द्वितीय पाठ चालू होता है। द्वितीय पाठ है आपका पाटलिपुत्र वैभव। ये पाटलिपुत्र वैभव जो है, पटना का वैभव, वो आपको इस पाठ से एक श्लोक, आपको हम 2 श्लोक लेकर के आए हैं। तो इसमें प्रथम श्लोक जो है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतपुरंद स्थानम। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र महानगर इस पृथ्वी पर सरस्वती का घर, विद्वानों का तिलक और पृथ्वी पर इंद्र के स्वर्ग के समान है। तो सभी विद्यार्थी इस श्लोक को पढ़ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला श्लोक है, अत्रो
पवर्त्रोप वर्षा बिह पानिनी पिंगला बिह व्याधि बररुचि पतंजलि इह परीक्षाति ख्याति मुपज्य गमुह। अर्थात यह भारत भूमि वर्षों वर्ष पहले महर्षि पाणिनि पिंगल अबिह व्यांगी बररुचि और पतंजलि की यह परीक्षा भूमि और ख्याति भूमि रही है। तो यह प्रश्न को बारी बारी से जितने भी विद्वानों के नाम दिए गए हैं इसमें सब ध्यान में रख लेना है, तभी हमें इसे याद करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, यह चतुर्थ पाठ से है। जो भी इम्पोर्टेंट पाठ है, इन पाठ में इम्पोर्टेंट श्लोक है, वही श्लोक हम आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि आप इसे याद कर लें, क्योंकि बहुत कम समय में अधिक पढ़ाई करनी है। तो हम आप लोगों के लिए संस्कृत का जो प्रश्न होगा वह लेकर के आएंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो इस पाठ में एक श्लोक दिया गया है, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका म जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात इस श्लोक का अर्थ बताया गया है कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांका श्यामली थी, जिसको बहुत कम लोग जानते थे। बेकार ही दंड स्वरूप कहा गया है कि सरस्वती गोरी होती है। ठीक है, तो आप इसे इसी मीनिंग के अनुसार याद कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में सुविधा हो लिखने में। अगला प्रश्न आपके सामने अगला श्लोक है, ये नीति श्लोका पाठ से है। आपको ये नीति श्लोका पाठ से दिया गया है श्लोक, यहाँ पर नीति श्लोका पाठ है। ये समझिए आप नीति श्लोका पाठ से ही है। तो इस श्लोक का हम आपको अर्थ बताते हैं, अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधम। अर्थात ये नीति श्लोका पाठ में विदुर मंत्री और धृतराष्ट्र जो हैं वो दोनों महाभारत के युद्ध के समय दोनों बातें करते हैं कि महाभारत के युद्ध को किस तरह माने शांत किया जाए या रोकने के लिए कुछ विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो उसी समय यह विदुर धृतराष्ट्र से बातें करते हैं कि कहते हैं कि वह बताने का प्रयास करते हैं, विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टे बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधम। अर्थात हे राजन बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने वाला तथा बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश करने वाला या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बोलने वाला और अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नीच और मूर्ख कहलाता है। तो यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी इस श्लोक को एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लेकर के आए हैं, इसी पाठ से है, ये 5वां नंबर श्लोक से है। तो आपको इस श्लोक में आपको भी बहुत ही बेहतर शब्द में आपको बताने का प्रयास किया गया है। त्रिविधम नरकस्येद द्वारम नाशमात्मनम काम क्रोधस्त लोभस्त स्मदेत त्रय त्यजेत। अर्थात इस श्लोक में यह कहा गया है कि विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, काम
हे राजन, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। इसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए, नहीं तो इससे मनुष्य का नाश होता है। अगला श्लोक आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है इसी श्लोक से, प्रश्न श्लोक नंबर 6 है। तो आपको बता देते हैं कि षड दोषा पुरुषनेह हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। अर्थात विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, मनुष्य में कई दोष हैं, जिसमें सबसे बड़ी नींद, भय, गुस्सा, लालच, आलस, दीर्घसूत्रता, ये सब मनुष्य के शत्रु के समान है। इसलिए मनुष्य को इन सभी को त्याग देना चाहिए। यह श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी विद्यार्थी से देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने अगले श्लोक लेकर के आएंगे। मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी, जिसको गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी चित्रकूट में कहा जाता है। तो इस श्लोक को हम अगले अपने वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इतना ही इसके लिए। तो सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे कि हाँ, हमने जो वीडियो बनाया आपके लिए कारगर है या नहीं। तो फिर क्योंकि इम्पोर्टेंट ये श्लोक हम आपके लिए लेकर के आए थे, बहुत ही दिनों बाद वीडियो बनाए हैं, तो इसके लिए ये नहीं समझिए कि हाँ कुछ ऐसा हो, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए संस्कृत का नोट्स लेकर के आएंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा तरह से अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।